तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे दिशा कंप्यूटर 2020 के चैप्टर 3 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो कौन सा भाग कंप्यूटर की प्रक्रिया का अंग नहीं है? तो प्रक्रिया का अंग नहीं है, ये है अदा, इनपुट। और जो है इसमें तो वह है सीपीयू, एएलयू और सीयू। ये कंप्यूटर प्रक्रिया के अंग है। डिटेल देखें तो ऐसे डिवाइस जिसमें हम डेटा सूचना को कंप्यूटर में प्रविष्ट कराते हैं इनपुट डिवाइस कहलाते हैं। कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस एक प्रकार की विद्युत यांत्रिक युक्ति है जो डाटा और अनुदेशों को स्वीकार करके उन्हें बाइनरी रूप में परिवर्तित कर कंप्यूटर में प्रयोग करने के लायक बनाना है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, मैक, फ्लॉपी ड्राइव, टच स्क्रीन, बारकोड रीडर, प्रकाशीय पेन आदि। देखें डैश और डैश सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है, तो यह है कीबोर्ड और माउस सामान्य इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? तो यह है मॉनिटर। मॉनिटर जो है एक आउटपुट डिवाइस है, जबकि जॉयस्टिक, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क ये इनपुट डिवाइस हैं। तो इनपुट यूनिट कंप्यूटर सिस्टम यूनिट में जो है डेटा तथा प्रोग्राम विवरणों की प्रविष्टि के लिए प्रयुक्त की जाने वाली युक्तियां डिवाइस इनपुट यूनिट आगम इकाई कहलाती है, जिसमें कीबोर्ड, माउस, फ्लॉपी डिस्क आदि जो है इनपुट डिवाइस के उदाहरण। इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए तो ये करा जाता है इनपुट डिवाइस का। तो इंफॉर्मेशन और कमांड कैप्चर करने के लिए इनपुट डिवाइस का प्रयोग करा जाता है। इनपुट डिवाइस माउस या कीबोर्ड द्वारा टूल में क्लिक करके या कीबोर्ड द्वारा कमांड देकर कार्य कर सकते हैं। कंप्यूटर कुंजी पटल मतलब कीबोर्ड की कुंजी उत्पन्न करती है, तो ये करती है अनुदेश कूट। तो कीबोर्ड की कुंजी उत्पन्न करती है अनुदेश कूट। तो कीबोर्ड सुगम तथा ऑनलाइन इनपुट युक्ति द्वारा यूजर डेटा तथा निर्देशों को इनपुट करता है। डेटा, प्रोग्राम, अनुदेश, इंस्ट्रक्शन और निर्देश कमांड को कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग की जाने वाली विद्युत यांत्रिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल युक्ति इनपुट डिवाइस कहलाती है। कीबोर्ड किस तरह का यंत्र है? कीबोर्ड है इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर के कीबोर्ड में कीज की संख्या कितनी होती है? ये होती है 102। कीबोर्ड की संरचना के निर्माण का श्रेय क्रिस्टोफर लोथम सोल्स को जाता है। तो कीबोर्ड की संरचना निर्माण का श्रेय क्रिस्टोफर लोथम सोल्स को जाता है। कीबोर्ड की कुंजियों को मुख्यतः यूएस ट्रेडिशनल कीबोर्ड में 101 कीज तथा विंडो कीबोर्ड में 104 कीज होती है। तो 101 या 104 के बीच में होती है। नेक्स्ट देखें, कीबोर्ड की सबसे लंबी कुंजी कौन सी है? तो ये होती है स्पेस बार, सबसे लंबी। तो स्पेस बार शब्दों के बीच में जगह डालने के लिए प्रयोग करा जाता है। कीबोर्ड के आकार की सबसे बड़ी कुंजी होती है। कीबोर्ड की कौन सी कुंजी लाइन के प्रारंभ में ले जाती है? तो यह है होम की, जो कि लाइन के प्रारंभ में ले जाती है। होम जो है कर्सर को लाइन के प्रारंभ में ले जाता है, जबकि एंड कर्सर को लाइन के अंत में ले जाता है। कौन सी की डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती है? तो ये है सुपर की और प्राइमरी की। तो कौन सी की डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती है? यह है सुपर की और प्राइमरी की। तो प्राइमरी की एक टेबल का वह कॉलम होता है जिसमें कि हम एक टेबल के रो को विशिष्ट रूप से पहचान सकते हैं। हम किसी प्राइमरी की फील्ड में
डुप्लीकेट डेटा स्टोर नहीं कर सकते। यदि हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो डीबीएमएस में हमें ऐसा नहीं करने देता, क्योंकि वह प्राइमरी की के कॉन्स्ट्रेंट को फॉलो करता है, जिसके तहत एक कॉलम में कभी भी डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं हो सकती। सुपर की एक या एक से अधिक की का समूह होता है, जो कि हमें एक टेबल में रो को पहचानने में मदद करता है। नेक्स्ट देखें स्क्रॉल लॉक की क्या है। तो यह है एक टॉगल की है। स्क्रॉल लॉक की एक टॉगल की है। तो वे सभी कीज जिनका ऑन ऑफ का नियंत्रण एक ही की से होता है, उन्हें टॉगल कीज कहा जाता है। उदाहरण कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक, ये टॉगल कीज है। कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। जैसे देखें कंप्यूटर जगत में क्वालिटी किसका प्रकार है, तो यह है कीबोर्ड का। क्वालिटी कीबोर्ड, क्वालिटी कीबोर्ड लेआउट है। यह सबसे ज्यादा प्रचलित और उपयोग होने वाला कीबोर्ड लेआउट है। इसे दुनिया भर में अपनाया गया है और आधुनिक कंप्यूटर कीबोर्ड में इसी लेआउट को इस्तेमाल करा जाता है। कीबोर्ड का प्रकार है, कीबोर्ड का प्रकार है एक और दो दोनों। तो सीरियल कीबोर्ड और पैरेलल कीबोर्ड। कीबोर्ड के दो प्रकार होते हैं, सीरियल और पैरेलल। तो सीरियल कीबोर्ड यह जो कीबोर्ड है सामान्यतः प्रयोग किया जाने वाला कीबोर्ड होता है। और पैरेलल जो कीबोर्ड होता है इसमें की कई भागों में अलग अलग ग्रुप में होती है। जो की होती है वो कई अलग अलग भागों में ग्रुप्स में होती है। नेक्स्ट देखिए आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण कौन सा है, तो यह कीबोर्ड। कीबोर्ड आधुनिक कंप्यूटर में प्रयुक्त सबसे सामान्य निवेश उपकरण इनपुट डिवाइस है, जिसका प्रयोग कंप्यूटर में अल्फा न्यूमेरिक डेटा डालने तथा कंप्यूटर को निर्देश देने के लिए किया जाता है। माउस एक अन्य इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट देखें तो कंप्यूटर के कीबोर्ड में कितनी वर्णमालाओं की होती है। वर्णमालाओं की होती है 26 की। तो कंप्यूटर कीबोर्ड में कुल 26 वर्णमालाओं की जो है की होती है। तो कीबोर्ड में सामान्यतः 101 की होती है, अल्फा न्यूमेरिक की, फंक्शन की और स्पेशल की। जैसे देखें कीबोर्ड पर पाया जाने वाला कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक क्या कहलाता है, जिसे आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं। कीबोर्ड पर पाया जाने वाला कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक क्या कहलाता है, जिसे आप कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं, तो यह है कैरेक्टर। कीबोर्ड पर पाया जाने वाला कोई अक्षर, संख्या या प्रतीक कैरेक्टर कहलाता है। कैरेक्टर को कंप्यूटर में टाइप करके इनपुट दिया जाता है। नेक्स्ट कीबोर्ड पर पाया जाने वाला अक्षरों, अंकों और प्रतीकों को क्या कहते हैं, तो इन्हें कुंजियां कहते हैं। तो कीबोर्ड पर पाए जाने वाला अक्षरों, अंकों और प्रतीकों को कुंजियां कहते हैं। इनका प्रयोग कंप्यूटर में सूचनाएं दर्ज करने के लिए होता है तथा यह एक इनपुट डिवाइस है। नंबर पैड का डायरेक्शनल एरो, नंबर पैड का डायरेक्शनल एरो के रूप में प्रयोग करने के लिए कौन सी कुंजी प्रयोग की जाती है, तो यह है नमलॉक। नमलॉक, तो नमलॉक या न्यूमेरिक लॉक अधिकांश कंप्यूटर के कीबोर्ड की संख्यात्मक कीपैड पर जो है एक कुंजी है जो नंबर की को लॉक करता है। और नम लॉक ऑन होने के पश्चात इसका प्रयोग कर्सर नियंत्रण के लिए भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों में नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं, तो नंबर जल्दी टाइप करे जा सकते हैं न्यूमेरिक कीपैड पर। तो न्यूमेरिक कीपैड कीबोर्ड की दाईं ओर होता है, इसमें नंबर और गणितीय चिन्ह होते हैं, जिसका नंबर व्यवस्थीकरण 3 रो तथा 3 कॉलम में होने के कारण नंबर टाइपिंग जो है आसान होती है।
नेक्स्ट देखिए डंब टर्मिनल्स में मॉनिटर और डैश होते हैं। डंब टर्मिनल में मॉनिटर और कीबोर्ड होता है। तो एक डंब टर्मिनल के पास कोई आंतरिक माइक्रो प्रोसेसर नहीं होता है। इसमें मॉनिटर और कीबोर्ड शामिल होता है। इसका प्रयोग रिमोट सर्वर, मिनी कंप्यूटर या मेनफ्रेम कंप्यूटर से इनपुट प्रदान करने और प्राप्त करने के लिए किया जाता है। डंप टर्मिनल एक साधारण तरीके का मॉनिटर होता है जिसकी अपनी स्वतः कार्य करने की क्षमता नहीं होती है। इसमें कमांड तथा डाटा इनपुट करने के लिए कीबोर्ड और माउस लगाना पड़ता है। डंप टर्मिनल नगण्य इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल है। स्मार्ट और थिन क्लाइंट इसके आधुनिक संस्करण है। तो स्मार्ट और थिन क्लाइंट इसका आधुनिक संस्करण है तथा दोनों सर्वर से जुड़े होते हैं। स्मार्ट टर्मिनल का सबसे अच्छा उदाहरण है एटीएम और पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल मशीन। नेक्स्ट देखें कौन सी की कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है। बाईं ओर के अक्षर को डिलीट करती है बैक स्पेस। तो बैक स्पेस कर्सर के बाईं ओर के अक्षरों को डिलीट करती है, जबकि जो डिलीट कर्सर है ये दाएं ओर के अक्षरों को डिलीट करता है। होम की जो होती है ये आपको लाइन के प्रारंभ में और एंड की अंत में, लाइन के अंत में ले जाती है। कंट्रोल एवं शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियां हैं? तो ये संशोधक कुंजियां हैं। कंट्रोल और शिफ्ट किस प्रकार की कुंजी है? तो यह संशोधक। तो कंट्रोल, शिफ्ट एंड ओल्ट संशोधन या मॉडिफायर। ये मॉडिफायर कीज है। मॉडिफायर की कंप्यूटर की कीबोर्ड पर विशेष की है जो कि किसी की के कार्य को रूपांतरित कर देता है, जैसे Alt + F4 MS विंडो में सक्रिय प्रोग्राम विंडो को बंद करने देता है, जहां Alt मॉडिफायर की है जो F4 के कार्य रूपांतरित कर देता है। तो किसकी विशिष्ट कार्य करने के लिए कौन सा बटन या की किसी दूसरे बटन के साथ में कॉम्बिनेशन में प्रयोग करा जाता है? तो यह कंट्रोल की, इसे कॉम्बिनेशन में प्रयोग कराया जाता है विशिष्ट कार्य के लिए। डिटेल देखें तो कंट्रोल की एक कॉम्बिनेशन की है किसी विशिष्ट कार्य करने के लिए जिसका प्रयोग करा जाता है, जैसे किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए और कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी तथा पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी का प्रयोग करते हैं। किसी की कॉम्बिनेशन द्वारा किया जाने वाला कार्य रन हो रहे प्रोग्राम पर निर्भर करता है। डैश कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर सरकाता है या शब्दों के बीच स्पेस डालता है। तो यह है स्पेस बार। स्पेस बार जो है कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर सरकाता है या शब्दों के बीच में स्पेस डालता है। तो स्पेस बार कुंजी पटल के निचले किनारे पर स्थित एक लंबी क्षैतिज कुंजी है जो कुंजी पटल पर हमेशा सबसे बड़ी और लंबी कुंजी होती है। इसका प्रयोग कर्सर को एक स्पेस दाईं ओर सरकाने या शब्दों के बीच में स्पेस डालने के लिए करा जाता है। नेक्स्ट है कौन सी कुंजी से अक्षर अपर व लोअर किए जाते हैं तथा अंक प्रतीकों में बदल जाते हैं। तो कौन सी की कुंजी से जो है अक्षर अपर व लोअर किए जाते हैं और अंक जो प्रतीकों में बदल जाते हैं। तो यह है शिफ्ट कुंजी। तो शिफ्ट कुंजी कुंजी पटल पर एक संयोजक कुंजी है। कीबोर्ड पर जिस किसी भी बटन पर दो कैरेक्टर अंकित होते हैं तो उस ऊपर वाले कैरेक्टर को टाइप करने के लिए शिफ्ट बटन का प्रयोग करते हैं। जैसे कीबोर्ड 2 नंबर वाले की के ऊपर वाले भाग पर @ कैरेक्टर होता है जिसको टाइप करने के लिए शिफ्ट बटन के साथ में 2 नंबर वाले बटन को दबाते हैं। नेक्स्ट जो है भारत को हिंदी में लिखने के लिए कौन से बटन का प्रयोग करेंगे? तो भारत को हिंदी में लिखने के लिए
भारत को हिंदी में लिखने के लिए शिफ्ट H K A J R का प्रयोग करेंगे। HKKJR। नेक्स्ट देखिए माउस है, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। तो माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। माउस का आविष्कार जो है डगलस एंजेलबर्ट ने 1964 में करा। माउस की सहायता से हम कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर या किसी ऑब्जेक्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। माउस का प्रयोग किसी कमांड, डायलॉग बॉक्स या आइकन को सिलेक्ट करने या इससे संबंधित कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए किया जाता है। माउस में ऑप्टिकल सेंसिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। यह ऑप्टिकल माउस के डिजिटल प्रोसेसर आईसी में एक संपूर्ण पैटर्न रिकॉग्निशन हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर रहता है। एक ऑप्टिकल माउस 1500 से 6000 इमेज प्रति सेकंड की रेट से सैंपल इकट्ठे कर सकता है। देखें सूची 1 का सूची 2 जिसमें माउस के कार्य बताए गए हैं मिलान कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो ये ऑप्शन 2 सही है। तो इसमें देखें तो लेफ्ट क्लिक से जो है सिलेक्ट आइकॉन, राइट क्लिक से ओपन समथिंग और डबल क्लिक करने से कॉन्टेक्ट्स मेनू और ड्रैगिंग करने से मूव दी आइकॉन। नेक्स्ट देखिए कंप्यूटर में प्रयोग माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह बना था। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह किस चीज से बना हुआ था? तो यह था लकड़ी का बना हुआ। तो कंप्यूटर में प्रयोग माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी। उस समय यह लकड़ी से बनी थी। इसकी सहायता से स्क्रीन पर कंप्यूटर के विभिन्न प्रोग्रामों को एरो के माध्यम से संचालित किया जाता था। नेक्स्ट देखिए निम्न में से माउस की कौन सी श्रेणी माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है? तो यह है ऑप्टिकल माउस जो कि लेजर का उपयोग करता है। ऑप्टिकल माउस की मूवमेंट का पता लगाने के लिए लेजर का उपयोग करती है। ऑप्टिकल माउस पारंपरिक माउस बॉल इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर के स्थान पर एलईडी ऑप्टिकल सेंसर और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का उपयोग करता है। नेक्स्ट देखें तो स्क्रीन की किसी मध्य को किसी नए स्थान पर ले जाने के लिए माउस के प्रयोग के वर्णन हेतु प्रयुक्त पद कौन सा है? तो यह ड्रैग एंड ड्रॉप। माउस स्क्रीन पर किसी भी आइकन, फोल्डर, फाइल आइकन आदि को किसी एक स्थान पर ले जाने के लिए माउस द्वारा आइटम को क्लिक करके माउस के बाई बटन को दबाते हुए उस स्थान पर ले जाएंगे जहां उसको रखना है। तो उसके बाद में माउस बटन छोड़ देंगे। इस प्रक्रिया को ड्रैग एंड ड्रॉप कहते हैं। माउस डैश जो है सामान्यतः एरो के आकार में दिखाई देता है। तो यह पॉइंटर के रूप में दिखाई देता है। तो माउस पॉइंटर सामान्यतः एरो के आकार में दिखाई देता है तथा यह अपने कार्य तथा स्थान के अनुसार पॉइंटर बदलता रहता है। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। व्हील का प्रयोग करा जाता है पेज को स्क्रॉल करने के लिए। तो किसी माउस में बायां बटन और दायां बटन तथा स्क्रॉल बटन होते हैं। स्क्रॉल व्हील का उपयोग कंप्यूटर स्क्रीन में दिख रहे पेज को ऊपर नीचे खिसकाने के लिए करते हैं। इसके द्वारा स्क्रीन में ऊपर नीचे दबे पेज को पढ़ने में आसानी होती है। यह माउस के ऊपर मध्य में लगा
प्लास्टिक का व्हील होता है, इसको दबाकर क्लिक एवं ड्रैग करने से एक से अधिक पेज के फाइल में तुरंत ऊपर नीचे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, माउस के दाएं बटन पर क्लिक करने से दिखाई देता है, तो ये एक विशेष मेन्यू दिखाई देता है। तो राइट क्लिक पर तो माउस की दाई बटन कार्य करने के लिए अतिरिक्त सुविधा प्रदान करती है। कंप्यूटर स्क्रीन फाइल प्रोग्राम किसी भी चीज के दाई बटन पर क्लिक करते ही उससे संबंधित विकल्प आपके सामने प्रदर्शित हो जाता है तथा आप उससे संबंधित कार्य कर सकते हैं, जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं। नेक्स्ट देखें, स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाला प्रतीक जो यह दर्शाता है कि अगला कैरेक्टर कहाँ दिखेगा, उसे कहते हैं कर्सर। तो स्क्रीन पर ब्लिंक होने वाला प्रतीक कर्सर कहलाता है। कर्सर यह दर्शाता है कि कोई भी कैरेक्टर हम टाइप करेंगे वह कहाँ दिखाई देगा। इसे हम माउस पॉइंटर भी कहते हैं। यह लोकेशन के अनुसार अपना एक्शन स्पेस बदलता रहता है। जैसे कोई फाइल किसी टेक्स्ट के नीचे से लिंक है तो वह टेक्स्ट नीला दिखाई देगा, और तब वहां माउस पॉइंटर ले जाने पर हाथ का चिन्ह बन जाएगा आदि। नेक्स्ट देखिए, माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक निम्नलिखित के उदाहरण है। तो माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक है पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण। तो माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक पॉइंटिंग डिवाइसेस है। माउस यह एक इनपुट डिवाइस है जिसे पॉइंटिंग डिवाइस भी कहा जाता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI के प्रयोग से जो इसका महत्व बढ़ गया है। माउस के 2 या 3 बटन हो सकते हैं जिन्हें दाया, बाया और मध्य बटन कहते हैं। इसके नीचे रबड़ का बॉल होता है जो किसी समतल सतह माउस पॉइंटर की गति और दिशा में परिवर्तित हो जाती है। वर्तमान में लेजर माउस का प्रयोग किया जाता है, इसमें रबड़ की बॉल की जगह पर लेजर लाइट का प्रयोग करा जाता है। ट्रैकबॉल, तो यह माउस का ही प्रारूप है जिसमें रबड़ बॉल नीचे न होकर ऊपर होता है। इसमें माउस को अपने स्थान से हटाने बिना रबड़ बॉल को घुमाकर माउस पॉइंटर के स्थान में जो है परिवर्तित करा जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः कैड कंप्यूटर एडेड डिजाइन तथा कैम कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में होता है। जॉयस्टिक यह एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो ट्रैक बॉल की तरह ही काम करता है। बॉल के साथ एक छड़ी लगा दी जाती है ताकि बॉल को आसानी से घुमाया जा सके। इसका प्रयोग वीडियो गेमिंग और सिमुलेटर प्रशिक्षण आदि में करा जाता है। नेक्स्ट देखें, निम्न में से कौन सा संकेत यंत्र पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। तो यह है कीबोर्ड। पॉइंटिंग डिवाइस में आते हैं माउस, स्कैन इनपुट और ट्रैक बॉल। कौन सा यंत्र छपी हुई फोटो को कंप्यूटर में भेजने के काम आता है। यह है स्कैनर। स्कैनर यह फोटो कॉपी मशीन की तरह होता है जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर में किसी पृष्ठ पर बनी आकृति या सूचना को सीधे डिजिटल रूप में परिवर्तित करने में करते हैं। इसका प्रमुख उपयोग यह है कि यूजर को आकृति या डेटा टाइप नहीं करना पड़ता। स्कैनर के मुख्यतः उदाहरण देखें तो इसमें आता है OMR, OCR और MICR। OMR तो है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन और MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस है स्कैनर। तो प्लॉटर, मॉनिटर, प्रिंटर आदि जो है आउटपुट डिवाइस है, जबकि स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। इसके द्वारा सूचनाओं को CPU तक भेजा जाता है तथा इसके द्वारा किसी भी ग्राफिक, फोटो इत्यादि को स्कैन करके कंप्यूटर में स्टोर, एडिट तथा प्रिंट या मॉनिटर द्वारा आउटपुट ले सकते हैं।
जबकि प्लॉटर, मॉनिटर और प्रिंटर आदि आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर दो प्रकार के होते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर और हैंड हेल्ड स्कैनर। इसका आकार जो है फ्लैट बेड स्कैनर जिनका आकार कॉपियर की तरह होता है, और हैंड हेल्ड स्कैनर जो कि हैंड हेल्ड स्कैनर होता है। नेक्स्ट देखिए OMR का पूरा नाम है, तो यह है ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर एक ऐसा इनपुट साधन है जिसके उपयोग से किसी कागज पर बनाए गए चिन्हों को पहचाना जाता है। उदाहरण के लिए किसी वस्तुनिष्ठ प्रकार ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रतियोगिता परीक्षा में उत्तरों को मोटे कागज के एक उत्तर पत्र पर काले वृत्त या दीर्घ वृत्त बनाकर चिन्हित कराया जाता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर ऐसे उत्तर पत्रों को पढ़कर पहचान लेता है कि किस प्रश्न का क्या उत्तर दिया गया है। ऑप्टिकल मार्क रीडर की सहायता से हजारों उत्तर पत्रों की जांच मिनटों में ही सही की जा सकती है और परीक्षा का परिणाम घोषित किया जा सकता है। ऑप्टिकल मार्क रीडर का अन्य उपयोग बार कोड पढ़ने में किया जाता है। यह कोड में कुछ छोटी विभिन्न मोटाई की रेखाएं होती हैं जिसमें सूचनाएं रिकॉर्ड की जाती है। बारकोड रीडर ऐसी सूचनाओं को पढ़ लेता है और कंप्यूटर को भेज देता है। इसका उपयोग बड़ी दुकानों में वस्तुओं की कीमत आदि पढ़ने में करा जाता है। तो बहुउत्तरीय प्रश्नों के उत्तरों को निम्न में से कौन सी विधि द्वारा जांचा जा सकता है? तो यह OMR। ग्राफिक इमेज को कंप्यूटर में किसकी सहायता से इनपुट करते हैं? तो यह स्कैनर की सहायता से। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कर टेक्स्ट, तस्वीर और रेखाचित्र को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर मेमोरी में सुरक्षित रखा जा सकता है। डिजिटल चित्र पर कंप्यूटर द्वारा प्रोसेसिंग भी किया जा सकता है। इनमें से कौन से उपकरण प्रत्यक्षतः रीड इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट में जो प्रयोग हो सकते हैं? तो यह OCR, रीड इमेज प्रिंटेड टेक्स्ट। तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन यह ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन का सुधरा हुआ रूप होता है। यह केवल साधारण चिन्हों को ही नहीं बल्कि छापे गए या हाथ से साफ लिखे गए अक्षरों को भी पढ़ लेता है। इस तकनीक को ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहा जाता है। इसका उपयोग पुराने दस्तावेजों को पढ़ने के लिए किया जाता है। स्कैनर द्वारा स्कैन किया गया डॉक्यूमेंट बिट मैप इमेज के रूप में होता है जिसके चित्र में एडिट कर सकते हैं, परंतु टेक्स्ट में नहीं। OCR जो है यह टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की पहचान कर उसे वर्ड प्रोसेसिंग टेक्स्ट में बदलता है ताकि उसमें सुधारात्मक प्रक्रिया संचालित की जा सके। नेक्स्ट देखें, कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को संपादन योग्य टेक्स्ट में जो है अनुवादित करता है? तो टेक्स्ट जो है सॉफ्टवेयर स्कैन किए गए टेक्स्ट को एडिटेबल टेक्स्ट बनाता है। यह है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। OCR का पूरा नाम है, तो यह है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। बैंकिंग क्षेत्र में अधिक संख्या में चेकों के तेज निस्तारण के लिए निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? तो ये होता है MICR, मैग्नेटिक इंक रिकॉग्निशन। तो MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन का संक्षिप्त रूप है। इसका मुख्य कार्य बैंकों में चेकों का तेजी से प्रोसेसिंग करना है। वह इनपुट डिवाइस जो सुपर बाजारों में व्यापक रूप से प्रयुक्त करी जाती है, तो यह है बारकोड रीडर, सुपरमार्केट में प्रयोग करी जाती है। तो बारकोड रीडर एक विशेष डिवाइस है जो बारकोडेड डाटा को पढ़ने के लिए इस्तेमाल होती है। बार कोड एक विशेष प्रकार का कोड होता है जिसमें छोटी लाइनें की जो एक सीरीज होती है जिसमें प्रोडक्ट से संबंधित सारी जानकारी होती है।
प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी होती है। बारकोड रीडर का प्रयोग पोस्ट ऑफिस, सुपर बाजार आदि में होता है। GIGO का पूरा नाम क्या है? GIGO तो यह है गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो कंप्यूटर विज्ञान में कचरा में कचरा, गार्बेज इन गार्बेज आउट उस अवधारणा का वर्णन करता है जो त्रुटिपूर्ण है या बकवास इनपुट डेटा, बकवास उत्पादन या कचरा पैदा करता है। विशिष्ट वाक्यांश होल्डॉक द्वारा दिवंगत विल्फ हे से मान्यता प्राप्त है, जो 1965 में IBM में काम करते हुए RPG को विकसित करने में काम के लिए जो है होल्डॉक द्वारा मान्यता प्राप्त है। नेक्स्ट देखें ICR का पूरा नाम। ICR का है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ICR का पूरा नाम है इंटेलिजेंट कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों व कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने तथा संवाद के लिए व विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए अभिकल्पित उद्योग संबंधित मानक है। कंप्यूटर के परिधीय उपकरणों व कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने तथा संवाद के लिए व विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए अभिकल्पित उद्योग संबंधी मानक है। तो यह है USB। तो यूनिवर्सल सीरियल बस USB विभिन्न उपकरणों को कंप्यूटर से जोड़ने की व्यवस्था है। USB को इंटेल एवं अन्य टेक्नोलॉजी कंपनियों ने मिलकर बनाया था। नेक्स्ट देखें पेन ड्राइव कनेक्ट होती है, तो ये होती है USB पोर्ट। नेक्स्ट देखें सीरियल एवं पैरेलल पोर्ट्स का स्थानापन्न माना जाता है, तो ये माना जाता है सीरियल पोर्ट USB पोर्ट को। कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? कौन सा इनपुट यूनिट से नहीं जुड़ता है? यह बाइनरी डाटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलता है जिसे प्रयोक्ता समझ सकता है। तो इनपुट यूनिट के अंतर्गत बाहरी दुनिया से डाटा स्वीकार करना, डाटा को बाइनरी कोड में बदलना जिससे कंप्यूटर समझ सके तथा प्रोसेसिंग के लिए डेटा को बाइनरी रूप में कंप्यूटर में को भेजना शामिल है, जबकि बाइनरी डेटा को मानव द्वारा पढ़े जाने वाले रूप में बदलना प्रोसेसिंग के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? माइक्रो प्रोसेसर। तो फ्लॉपी ड्राइव, कीबोर्ड और माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, डिजिटल कैमरा, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस हैं, जबकि माइक्रो प्रोसेसर एक मल्टीपर्पज प्रोग्रामेबल डिवाइस है जो डिजिटल डेटा को इनपुट के रूप में एक्सेप्ट कर इसे अपने मेमोरी इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रोसेस कर आउटपुट देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है? यह प्रोसेसर, जबकि वेब कैमरा, VCR और डिजिटाइजर ये इनपुट डिवाइस है। तो वेब कैमरा, VCR और डिजिटाइजर तीनों कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस है, जब प्रोसेसर एक डेटा प्रोसेसर है। लाइट पेन क्या है? तो लाइट पेन एक जो है इनपुट डिवाइस है। तो लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। इस डिवाइस का उपयोग कर हम काफी सटीकता से टच स्क्रीन पर निशान अंकित कर सकते हैं। टचपैड किसको रिस्पॉन्स करता है? टचपैड किसको रिस्पॉन्स करता है? तो ये करता है प्रेशर को।
टचपैड एक जो है पॉइंटिंग डिवाइस है जो सेंसर द्वारा प्रेशर सेंस करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक सापेक्ष स्थिति में उपयोग करता है कि उंगलियों की गति और स्थिति को जो है अनुवाद कर सकता है, जिसे स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है। वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडेड कैरेक्टर में परिवर्तित करता है, तो यह है डिजिटाइजर। वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडेड कैरेक्टर में परिवर्तित करता है, तो यह डिजिटाइजर। तो डिजिटाइजर देखें तो डिजिटाइजर को डिजिटाइजर टेबल या ग्राफिक टैबलेट भी कहा जाता है। ग्राफिक्स टैबलेट एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है जो उपयोगकर्ता को एक विशेष पेन जैसे स्टाइलिस के साथ जो है छवियों, एनिमेशन और ग्राफिक्स को हैंड ड्रॉ करने में सक्षम बनाता है। जिस तरह से एक व्यक्ति एक पेंसिल और पेपर के साथ चित्र बनाता है, इन टैबलेट्स का उपयोग डेटा या हस्तलिखित हस्ताक्षरों को पकड़ने के लिए भी किया जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वेबकैम का होना जरूरी है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक तकनीक है जिसकी सहायता से दो से अधिक दूरस्थ स्थानों पर स्थित व्यक्ति आपस में दृश्य और श्रव्य, वीडियो एंड ऑडियो संचार स्थापित करते हैं। इसमें जो है नेटवर्क तथा कंप्यूटर, मैक, स्पीकर, कैमरा का प्रयोग करा जाता है। इसमें प्रयुक्त कैमरे को वेबकैम कहा जाता है, जबकि माउस और स्कैनर इनपुट डिवाइस है तथा प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। निम्न में से कौन सी डिवाइस हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए इस्तेमाल करी जाती है? तो यह है ग्राफिक्स टैबलेट। तो ग्राफिक्स टैबलेट एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हस्तलिखित हस्ताक्षरों को दर्ज करने के लिए करा जाता है। जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, उनकी सहायता निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर करता है? जो व्यक्ति कंप्यूटर इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, उनकी सहायता के लिए स्पीच रिकॉग्निशन जो है सॉफ्टवेयर काम करता है। तो स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम माइक्रोफोन या टेलीफोन द्वारा बोले गए शब्दों को पकड़कर ध्वनि में परिवर्तित करने की क्रिया है। यह बोले हुए शब्दों को मशीन में पढ़ने लायक इनपुट में बदल देता है। इसका प्रयोग सिस्टम सिक्योरिटी द्वारा सिस्टम्स के अधिकृत यूजर की पहचान के लिए भी होता है। शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जहां टेलीफोन इनपुट की जरूरत होती है, वहां भी व्यक्ति इस सिस्टम का प्रयोग कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, एक माइक्रोफोन होता है, तो ये एक इनपुट डिवाइस होता है। माइक्रोफोन एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी भी आवाज को रिकॉर्ड करने के लिए करा जाता है। माइक्रोफोन का आविष्कार 1876 में पहली बार एमिलो बार्लेनट के द्वारा करा गया था 1876 में। निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस नहीं है, तो यह है CRT इनपुट डिवाइस नहीं है, जबकि ये स्कैनर है, माउस है, वॉइस रिकॉग्नाइजर। तो CRT एक मॉनिटर का प्रकार है जो आउटपुट डिवाइस है। डैशपोर्ट्स को कॉम पोर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है, तो यह सीरियल पोर्ट्स को जो है कॉम पोर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। 0 से 9 तक की क्या कहलाती है? तो 0 से 9 वाली कहलाती है न्यूमेरिक की। नेक्स्ट देखें, डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? तो डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाले हार्डवेयर का भाग कहलाता है कीबोर्ड। वह विशिष्ट कूट संख्या जो कीबोर्ड की किसी कुंजी को दबाने या दबाई गई कुंजी को छोड़ने पर कीबोर्ड को प्रेषित करता है, उसे कहते हैं कीबोर्ड। कंप्यूटर में जो है कीबोर्ड का क्या काम है? तो ये इनपुट करना।
कीबोर्ड में कितनी फंक्शन की होती हैं? तो 12 होती हैं। कीबोर्ड में कैप्स लॉक की होती है, तो ये होती है टॉगल की। टैब कुंजी की का प्रयोग किस लिए होता है? तो टैब का प्रयोग होता है पैराग्राफ इंटेंड करने के लिए। नेक्स्ट देखें, टेक्स्ट की पंक्ति के आरंभ में जाने के लिए कुंजी की दबाई जाती है, तो यह होम। पंक्ति के प्रारंभ में जाने के लिए कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितने एरो बटन होते हैं? तो ये होते हैं 4। वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी होती है? संख्या वाले होती है तो वर्तमान में चल रहे कीबोर्ड की संख्या रूपी बटनों की संख्या कितनी बार दोहराई गई है? तो 2 बार। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी कुंजी दूसरी कुंजी के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग की जाती है? तो ये कंट्रोल की। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन कैरेक्टरों को इरेज कर देती है? तो ये डिलीट कुंजी। कंप्यूटर में निर्देशों को इनपुट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर में निर्देशों को इनपुट करने के लिए किस उपकरण का उपयोग करा जाता है? इसका उपयोग तब हुआ जब विंडो आई, तो यह है माउस। कंप्यूटर कक्ष में माउस होता है, ये एक संकेत युक्ति है। कंप्यूटर में माउस क्या काम करता है? तो कंप्यूटर में माउस का क्या काम है? तो यह एक ऐसा यंत्र जो तीर की सहायता से कंप्यूटर को आदेश देता है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है, यह है राइट क्लिकिंग। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए माउस टेक्निक राइट क्लिकिंग कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का माउस है? तो यह है ऑप्टिकल मैकेनिकल। ये जो है ऑप्टिकल और मैकेनिकल, ये माउस के प्रकार है। कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में माउस के नीचे रखी स्लेट के आकार की वस्तु को माउस पैड कहा जाता है। निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? यह है ट्रैक बॉल, जो कि माउस की तरह कार्य करती है। ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? यह है माउस। सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्राय किसका प्रयोग करा जाता है? सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए माउस का प्रयोग करा जाता है। कौन सी चीज स्कैनर से संबंधित है? स्कैनर से संबंधित है टाइम। तो टाइम जो है ये स्कैनर से संबंधित है। ऐसी कौन सी लाइटिंग डिवाइस है जो ड्राइंग, प्रिंटेड टेक्स्ट और दूसरे अन्य चित्रों को डिजिटल फॉर्म में बदल देता है? यह है स्कैनर। स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है? तो स्कैनर का स्वरूप निम्न में से किस मशीन से मिलता है? स्कैनर जो है फोटो कॉपियर की तरह होता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डैश द्वारा किया जाता है, तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है सीपीयू के द्वारा। शब्द, आवाज, इमेजेस और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो शब्द, आवाज, इमेजेस
और ऐसे कार्यों को अनुदित करना जिसे लोग सिस्टम यूनिट प्रोसेस करने वाले प्रारूप में समझ सकते हैं, उसे इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। जो कुछ कंप्यूटर में टाइप, सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे कहते हैं इनपुट। तो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? यह है वीडियो। कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क डैश के द्वारा होता है। ये इनपुट और आउटपुट के द्वारा होता है। बहुसंकेतक है तो बहुसंकेतक है, बहुसंकेतक डैश है तो बहुसंकेतक में इनपुट कई होते हैं तथा आउटपुट एक ही होता है। नेक्स्ट है पॉइंटिंग डिवाइस किसे कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस है माउस। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड पर घटाया या बढ़ाया जा सकता है, तो टर्बो स्विच। कंप्यूटर की आवाज को सुनने या रिकॉर्ड करने के लिए किस कार्ड का प्रयोग करा जाता है? तो कंप्यूटर की आवाज को सुनने और डिकोड करने के लिए HTA कार्ड का जो है प्रयोग करा जाता है। नेक्स्ट देखें, ऑप्टिकल माउस से पहले कौन से माउस प्रयोग करे जाते थे? तो ऑप्टिकल माउस से पहले बॉल वाले जो माउस आते थे उनका प्रयोग करा जाता था। निम्न में से कौन सी डिवाइस ग्राफिक्स को चुनने में काम आती है? और डिवाइस जो ग्राफिक्स को चुनने के काम आती है वो है जॉयस्टिक। डैश एक प्रकार के सस्ते कैमरे होते हैं जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं और उनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग और लाइव वेब ब्रॉडकास्ट के लिए करा जाता है। तो ये होते हैं वेब कैम्स। कंप्यूटर के लिए निम्नलिखित में से कौन से डिजिटल इनपुट डिवाइसेस या उपकरण है? यह उपयुक्त सभी। यह डिजिटल कर्मकोडर, माइक्रोफोन और स्कैनर। डिजिटल कैमकोडर और माइक्रोफोन और स्कैनर। एक विक्रेता क्लर्क चेकआउट काउंटर पर किसी चीज का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय इसके कि सिस्टम में कीइंग करना वह डैश का प्रयोग कर रहा है। तो ये विक्रेता क्लर्क चेकआउट काउंटर पर किसी चीज का टैग स्कैन कर रहा है, बजाय इसके कि सिस्टम में कीइंग करना वह किसका उपयोग कर रहा है? तो यह है सोर्स डेटा ऑटोमेशन। डैश डिजाइन द्वारा n इनपुट को m आउटपुटों से जोड़ती है। n इनपुटों को m आउटपुटों से जोड़ती है, तो यह मॉडेम। मॉडेम डिजाइन द्वारा n इनपुटों को m आउटपुटों से जोड़ती है। माउस के कर्सर की गति को बढ़ाने या घटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से ऑप्शन का प्रयोग करा जाता है? यह कंट्रोल पैनल का प्रयोग करा जाता है। नेक्स्ट देखें, इंफ्रारेड पोर्ट है। इंफ्रारेड पोर्ट है तो यह बेतार द्वारा इनपुट आउटपुट का पोर्ट। बेतार द्वारा इनपुट आउटपुट का पोर्ट, इंफ्रारेड पोर्ट। वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है, डैश को कहते हैं। तो वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है वह है मॉडेम। सीवीटी का पूरा नाम क्या है? सीवीटी है कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफर। कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफर, सीवीटी। वह विशेषीकृत कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इनपुट और आउटपुट डिजाइनों को शेष कंप्यूटर सिस्टम के साथ में संप्रेषण करने देता है? तो वह विशेषीकृत कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इनपुट और आउटपुट डिजाइनों को शेष कंप्यूटर सिस्टम के साथ में संप्रेषण करने देता है? तो यह है डिवाइस ड्राइवर। जिस पोर्ट के एक समय में साथ साथ 8 बिट ट्रांसमिट हो जाते हैं कहलाते हैं, तो ये कहलाते हैं पैरेलल पोर्ट।
कौन सा आउटपुट डिवाइस है? यह है मॉनिटर। आउटपुट या निर्गम इकाई कंप्यूटर सिस्टम यूनिट से प्राप्त निष्कर्षों को लिखने तथा निष्कर्षों को मानवीय भाषा में प्रयुक्त करने वाली युक्तियों आउटपुट यूनिट निर्गम इकाई कहलाती है। मॉनिटर, प्रिंटर आदि कुछ आउटपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट क्या है? आउटपुट क्या है? तो वह जो प्रोसेसर जो है यूजर को दे, वह आउटपुट है। तो प्रोसेसर द्वारा प्रोसेस्ड सूचना जो यूजर को प्राप्त होती है आउटपुट कहलाता है। हम कंप्यूटर को जो भी दिशा निर्देश देते हैं वह हमें प्रोसेस्ड करके आउटपुट के रूप में देता है। आउटपुट दो प्रकार का होता है, हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। प्रिंटर के आउटपुट की गुणवत्ता मापी जाती है तो डॉट पर इंच में। तो डॉट पर इंच का संक्षिप्त रूप है डीपीआई। यह किसी वीडियो का अथवा प्रिंट की क्वालिटी का मैनेजमेंट होता है। डीपीआई 1 इंच के वर्ग में डॉट्स की जो है सघनता को दर्शाता है। सघनता जितनी अधिक होगी क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। किसी पृष्ठ पर मुद्रित प्रति इंच पिक्सलों की संख्या को रिजोल्यूशन कहते हैं। प्रिंटरों के रेजोल्यूशन को डीपीआई डॉट पर इंच में मापा जाता है। रेजोल्यूशन अधिक होने पर प्रिंट साफ और चमकीला दिखाई देता है। प्रिंटर का मुद्रण गुणवत्ता मतलब प्रिंट क्वालिटी में दी जाती है, तो ये दी जाती है डीपीआई डॉट पर इंच में, प्रति इंच में। तो एलसीडी का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो द्रव क्रिस्टल पारदर्शी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी एक प्रकार का डिस्प्ले है जो टेक्स्ट, छवि, वीडियो इलेक्ट्रॉनिक विधि से प्रदर्शित करने के काम आता है। यह स्वयं कोई प्रकाश उत्पन्न नहीं करता बल्कि किसी दूसरे स्रोत से उसके ऊपर पड़ने वाले प्रकाश को मॉड्यूलेट करता है। इसी से ही कंप्यूटर के मॉनिटर, टीवी उपकरणों के पैनल तथा सामान्य जनजीवन में प्रयुक्त उपभोक्ता वस्तुएं जैसे कैलकुलेटर, कलाई की घड़ियां आदि के डिस्प्ले बनते हैं। हल्का होना, पोर्टेबल होना, कम बिजली से चलना, बड़ी आकृति के निर्माण में आसानी आदि इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। निम्न में से कौन सा सर्वोत्तम ग्राफिकल आउटपुट देता है? ये प्लॉटर। इन सब में से जो प्लॉटर है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का आउटपुट देता है। तो प्लॉटर जो है प्रिंटर का एक विकल्प है जिसका उपयोग ग्राफों और डिजाइनरों की स्थायी प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए करा जाता है। सामान्यतः इसका उपयोग चिकित्सक, वास्तुविद, इंजीनियर, सिटी प्लानर आदि करते हैं। प्लॉटर सर्वाधिक महंगे प्रिंटर होते हैं। ये सर्वाधिक बेहतरीन प्रिंट देते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है ये सीपीयू के द्वारा। सीपीयू इनपुट डेटा तथा इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसिंग कर आउटपुट में बदलता है। सीपीयू के अन्य महत्वपूर्ण कार्य कंप्यूटर के अन्य सभी भागों को नियंत्रित करना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में समन्वय स्थापित करना, विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम को निर्धारित करना। दो प्रकार के आउटपुट डिवाइस कौन से हैं? तो एक है मॉनिटर और दूसरा है प्रिंटर। मॉनिटर और प्रिंटर दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट के द्वारा हमें परिणाम आउटपुट के रूप में हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी में मिलता है, जबकि कीबोर्ड, माउस इनपुट डिवाइस है तथा सीडी और फ्लॉपी स्टोरेज डिवाइस है। सीडी और फ्लॉपी। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, ये होता है आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर से जुड़ा एक महत्वपूर्ण अंग जो कंप्यूटर से संबंधित समस्त सूचनाएं दिखाता है। तो ये है मॉनिटर। तो कंप्यूटर का मॉनिटर एक प्राथमिक आउटपुट डिवाइस है जो सभी परिणामों को मॉनिटर पर आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है, जिसे सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। जबकि स्टोरेज डिवाइस में डेटा सेव होता है, प्रोसेसिंग में डेटा मैनिपुलेट होता है तथा इनपुट डिवाइस से डेटा को कंप्यूटर में इनपुट करा जाता है।
कंप्यूटर में जो भी डाटा फीड किया जाता है वह कंप्यूटर के जिस हिस्से में दिखता है वह कहलाता है, वह है स्क्रीन। कौन सी आउटपुट युक्ति एक कंप्यूटर से सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो यह है प्लॉटर। प्लॉटर प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग उच्च गुणवत्ता वाले रेखाचित्र और ग्राफ बनाने में होता है। यह सूचना को कागज पर तस्वीर के रूप में स्थानांतरित करने के लिए जो प्रयोग करा जाता है। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? ये प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर। वह विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो कंप्यूटर से जुड़ी होती है, यह है मॉनिटर। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे माना जाता है? मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे माना जाता है? तो ये माना जाता है डायगोनलिक। कैसे मापा जाता है डायगोनल? तो ऐसे आड़ा। तो एक VDU या CRT मॉनिटर टेलीविजन से मिलता जुलता दिखाई देता है। इसके साइज को स्क्रीन की डायगोनल लेंथ में मापा जाता है। मॉनिटर 12 इंच, 14 इंच, 15 इंच, 17, 19, 21 और 32 इंच एवं इससे ऊपर की साइज में उपलब्ध होते हैं। ये कलर और ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेश बफर तो यह भी कहते हैं। तो रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेश बफर को कहा जाता है पिक्स मैप। कंप्यूटर ऑन करने के बाद मॉनिटर की स्क्रीन काली है तो क्या समस्या हो सकती है? तो या तो एक या दो। तो मॉनिटर को पीसी से जोड़ा नहीं गया या मॉनिटर को विद्युत स्रोत से जोड़ा नहीं गया। कंप्यूटर ऑन करने पर CPU शुरू होने की आवाज सुनाई दी पर मॉनिटर की स्क्रीन यदि बिल्कुल काली है तो यह हो सकता है कि मॉनिटर को पीसी से जोड़ा नहीं गया हो या मॉनिटर में विद्युत स्रोत को नहीं जोड़ा गया हो। मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना ज्यादा होगा पिक्सल नजदीक होंगे। मॉनिटर VDU होता है तो ये आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर एक पेरिफेरल आउटपुट डिवाइस है जो प्रयोक्ता को इंफॉर्मेशन डिस्प्ले के रूप में देता है। इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट VDU भी कहते हैं। ऐसी डिवाइस जो CPU से बाह्य रूप से जुड़ती है उन्हें पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। इन्हें बाह्य रूप से जोड़ा जाता है उन्हें पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं, जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर आदि। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग करा जाता है? आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए अक्षर प्रति मिनट CPM का जो है इकाई का प्रयोग करा जाता है। तो आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए अक्षर प्रति मिनट कैरेक्टर पर मिनट CPM इकाई का प्रयोग करा जाता है। मुद्रक प्रिंटर की गति मापने की इकाई है वे 1 और 3। तो CPM कैरेक्टर पर मिनट और PPM है। तो मुद्रक या प्रिंटर की गति मापने के लिए CPM एवं PPM, जबकि RPM जो है किसी मशीन की गति को मापने के लिए यूज किया जाता है। इस प्रिंटर से कार्बन लगातार अधिक प्रतियां निकाली जाती है। इस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती है। तो यह है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती हैं। इसमें एक प्रिंट हेड होता है जो बाएं से दाएं तथा दाएं से बाएं घूमता है। इसमें प्रिंट हेड में कुछ छोटे छोटे हथौड़े होते हैं जो स्याही लगे रिबन पर प्रहार कर कैरेक्टर को उभारते हैं। इस कारण कार्बन की सहायता से एक बार में कई प्रतियां निकाली जा सकती हैं। इसके प्रिंट की लागत तो कम होती है लेकिन इसकी गुणवत्ता निम्न होती है।
डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है सामान्यतः काफ़ी शोर भी करता है, इसकी जो गति होती है वह धीमी होती है। यह एक बार में एक ही कैरेक्टर को प्रिंट करता है। एक समानांतर संद्वार अधिकतर किसमें इस्तेमाल होते हैं? तो ये मुद्रक प्रिंटर में होते हैं। एक समांतर समद्वार पैरेलल गेटवे अधिक मुद्रक प्रिंटर में प्रयुक्त होता है, जबकि मॉनिटर, माउस और बाह्य भंडारण युक्ति में इसका प्रयोग कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति बृहत फॉर्मेट ड्राइंग जैसे ग्राफ और निर्माण ड्राइंग बनाने में समर्थ होती है? तो यह फ्लैट बेड प्रिंटर। फ्लैट बेड प्रिंटर एक ही ऐसी युक्ति है जो बृहत फॉर्मेट ड्राइंग जैसे ग्राफ और निर्माण बनाने में समर्थ होती है। यह जो है आमतौर पर प्लास्टिक या पेपर बोर्ड पर डिजिटल इमेज को प्रिंट करता है। प्रभावी प्रिंटर की एक मान्य श्रेणी निम्न में से कौन सी नहीं है? तो यह है इंकजेट प्रिंटर, जबकि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर ये जो है एक मान्य श्रेणी है। तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंट हेड या कागज के मध्य संपर्क नहीं होता है। इसमें लेजर प्रिंटर द्वारा प्रिंटिंग की जाती है, जो प्रभावी प्रिंटर की मान्य श्रेणी नहीं है। निम्न में से कौन उचित प्रकार का इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है? यह इंकजेट प्रिंटर और बाकी चेन प्रिंटर, बैंड प्रिंटर और लाइन प्रिंटर ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। डेजी व्हील प्रिंटर का एक प्रकार है। डेजी व्हील प्रिंटर ये इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार है। तो डेजी व्हील प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का एक प्रकार है। इसका आविष्कार डेविड एस ली ने 1969 में करा, लेकिन इसका व्यावसायिक उत्पादन 1972 से प्रारंभ हुआ। यह लेजर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स और मैनुअल प्रिंटर 13.2 कैरेक्टर पर 30 सेकंड की तुलना में 30 कैरेक्टर पर सेकंड के हिसाब से छपाई करता है। इसकी अन्य प्रिंटरों की तुलना से गुणवत्ता भी बेहतर होती है। निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? यह है डिजिटल कैमरा। तो ऐसे उपकरण जो कंप्यूटर जनित सूचनाओं को प्रदर्शित करते हैं आउटपुट उपकरण आउटपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। CRT मॉनिटर, ईयरफोन्स, ड्रम्स, पेन प्लॉटर आदि कंप्यूटर आउटपुट युक्तियां हैं। ड्रम पेन प्लॉटर कंप्यूटर जनित आकृतियों को कागज पर खींचने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला यंत्र है, जबकि जो डिजिटल कैमरा है यह इनपुट युक्ति है। कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है? तो यह है प्रिंटर। कीबोर्ड, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल तथा माउस इनपुट डिवाइस हैं, जबकि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। अतः दिए गए विकल्पों में से प्रिंटर जो है कीबोर्ड के विपरीत कार्य करता है। डैश कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम आउटपुट कहलाता है। निम्न में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? तो आउटपुट और इनपुट है मॉडेम। मॉडेम इनपुट और आउटपुट दोनों तरह का कार्य करती है। मॉडेम जो है ये मॉड्यूलेटर डिमॉड्यूलेटर का संक्षिप्त रूप है। यह डेटा को एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग में परिवर्तित करता है। यह ISP तक डेटा को संप्रेषित करता है। इसकी स्पीड BPS बिट्स पर सेकंड में मापते हैं। निम्न में से कौन तेज प्रिंटर है जो बहुत ही सूक्ष्म शाही कणों द्वारा अक्षर व आकृति बनाकर उच्च गुणवत्ता वाला आउटपुट देता है? तो यह लेजर प्रिंट।
लेजर प्रिंटर उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें सेमीकंडक्टर, लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम तथा आवेशित स्याही टोनर का प्रयोग करा जाता है। लेजर बीम से प्रकाशित ड्रम पर आवश्यक विद्युतीय आकृति बनाई जाती है, तत्पश्चात टोनर स्याही को कागज पर चिपका देता है और वांछित आकृति प्राप्त कर ली जाती है। लेजर प्रिंटर की गुणवत्ता जो है बहुत अच्छी होती है। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो यह अर्धचालक लेजर। लेजर प्रिंटर में अर्धचालक लेजर प्रयुक्त होता है। लेजर का महत्वपूर्ण उपयोग सीडी, डीवीडी एवं सीडी रोम्स एकक डिस्क पर जो है आंकड़ों के संग्रहण या भंडारण में करा जाता है। प्रकाश तंतु और अर्धचालक लेजर के सह संयोजक के ऑप्टिकल सूचना प्रसंस्करण का उपयोग फिंगर प्रिंटिंग, पहचान उपग्रहों और उच्च उड़ान भरण के एयरक्राफ्टों से खींची गई तस्वीरों के प्रसंस्करण आदि के क्षेत्र में किया जाता है। निम्न में से कौन सा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो कि एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, ये एक बार में एक पेज प्रिंट करता है। यह लेजर लाइट सोर्स का प्रयोग करके एक फोटो सेंसिटिविटी ड्रम पर एक इमेज बनाते हैं। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर लेजर प्रिंटर का प्रयोग करा जाता है। लेजर प्रिंटर है तो ये पेज प्रिंटर है। ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में डैश के द्वारा बनाई गई थी। तो ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में बनाई गई थी नथानिएल के द्वारा। तो ऑडियो हेडफोन की सबसे पहली जोड़ी 1910 में नथानिएल नथानिएल बॉल्डविल बॉल्डविन के द्वारा जो है बनाई गई थी। स्थायी आउटपुट प्राप्त करने हेतु डैश का सर्वाधिक उपयोग करा जाता है। स्थायी आउटपुट प्राप्त करने के लिए प्रिंटर का उपयोग करा जाता है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो यह है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन जो है इनपुट डिवाइस है। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? सॉफ्ट कॉपी का आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? तो ये प्रिंटेड आउटपुट है। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो ये आउटपुट डिवाइस है। कौन जो है उच्चतम गुणवत्ता वाले आउटपुट प्रदान करता है? तो यह प्लॉटर। वीवीपैट क्या है? तो यह वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल वीवीपैट वेरीफाइड या इसे वेरीफाइड पेपर रिकॉर्ड वीवीआर एक मतदाता मत प्रणाली का उपयोग करते हुए मतदाताओं को फीडबैक देने का एक तरीका है। एक वीवी एपीएटी मतदान मशीनों के लिए एक स्वतंत्र सत्यापन प्रणाली के रूप में लक्षित है, जिससे जो है मतदाताओं को यह सत्यापित करने के लिए अनुमति दी जाती है कि उनका वोट सही ढंग से डाला गया है, संभावित चुनाव धोखाधड़ी या खराबी का पता लगा सके और संग्रहित इलेक्ट्रॉनिक परिणामों का ऑडिट करने के लिए साधन प्रदान कर सके। कौन सा मुद्रक एक से अधिक प्रतीक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता? यह डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक सीरियल प्रिंटर है। यह एक साथ एक से अधिक संप्रतीक कैरेक्टर मुद्रित नहीं कर सकता। निम्न में से कौन सी डिवाइस आउटपुट नहीं है? तो स्कैनर जो है इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर, फ्लैट स्क्रीन और टच स्क्रीन या आउटपुट डिवाइस। आउटपुट युक्ति नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रिंटर जो है ये आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। जब कंप्यूटर इनपुट और आउटपुट की बात होती है, तब इनपुट का संदर्भ है
है 2 और 3। तो इनपुट और आउटपुट में है डेटा का प्रेषण जिसे कंप्यूटर में इनपुट किया गया और डेटा या जानकारी जिसे कंप्यूटर में एंटर प्रवेशित किया गया है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कितने कॉलम के होते हैं? ये होते हैं 80 से 136 कॉलम, 80 कॉलम और 136 कॉलम के। प्रिंटर हेड कितने पिन के होते हैं? प्रिंटर हेड जो है 9 पिन और 24 पिन का होता है प्रिंटर हेड। हेड असेंबली का प्रिंटर में क्या कार्य होता है? हेड असेंबली का प्रिंटर में कार्य होता है प्रिंटर हेड को दाएं बाएं और बाएं दाएं करना। 9 पिन प्रिंटर के अक्षर कितने डॉट में विभाजित होते हैं? ये होते हैं 9 डॉट में। एक ऐसा प्रिंटर जो प्रत्येक कैरेक्टर को बिंदुओं के विन्यास को निरूपित करके प्रिंट करता है कहलाता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को किस पोर्ट से जोड़ा जाता है? तो इसे पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है। पीपीएम संबंधित है तो यह है लेजर प्रिंटर से। प्रिंटर की स्पीड को किस यूनिट में गिनते हैं? तो इसे गिना जाता है बीआईटी में, बिट में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है? तो यह है आउटपुट डिवाइस। मैग्नेटिक इंक करेक्टर का प्रयोग कहाँ पर होता है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर का प्रयोग होता है उपयुक्त सभी में, तो बैंक चेक में आसानी से पढ़ी जा सके और कानून के रूप में लिखने में। निम्न में से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है तो यह ड्रम प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड होती है, ये होती है 30 से 200 अक्षर पर सेकंड। 30 से 200। ऐसा प्रिंटर जिसमें अक्षर एक गोल पहिए द्वारा छपते हैं तो यह है व्हील प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए क्या प्रयोग होता है? ये होता है रिबन। प्रिंटर की तकनीक कौन सी है? ये इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, दो तरह के प्रिंटर होते हैं। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की है किस में? तो ये प्रिंटर होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डैश में प्रिंटिंग हेड और कागज का संपर्क होता है तो ये होता है इम्पैक्ट प्रिंटर में। इस प्रिंटर द्वारा एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है। ऑपरेटर के द्वारा किए गए कार्य कंप्यूटर के किस भाग में दिखाई देते हैं? तो ये वीडियो। अंकीय बोर्ड के माध्यम डिजिटल फॉर्म से कंप्यूटर में इनपुट करने का कौन सा साधन है? तो ये स्कैनर। लाइन प्रिंटर 1 मिनट में कितने चिन्ह छापता है? तो लाइन प्रिंटर एक बार में छापता है 200 से 2000 चिन्ह। सबसे ज्यादा काम में आने वाला कैरेक्टर प्रिंटर कौन से हैं? सबसे ज्यादा आते हैं डॉट मैट्रिक्स कैरेक्टर प्रिंटर। कंप्यूटर में लगे अन्य उपकरण या प्रिंटर द्वारा उत्पन्न ध्वनि कहलाती है, इसे व्हाइट नॉइस कहते हैं। कंप्यूटर में लगे अन्य उपकरण या प्रिंटर द्वारा उत्पन्न ध्वनि जो है व्हाइट नॉइस कहलाती है। डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग कराया जाता है? ये कराया जाता है लेजर प्रिंटर के लिए। लेजर किरणों की मदद से मुद्रण करने वाला प्रिंटर कहलाता है लेजर प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर में प्रयोग की जाती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट या
सोलेनाइड मैकेनिज्म। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मुद्रण के लिए जो किसका प्रयोग करता है? तो रासायनिक, तापीय या विद्युत संकेत का प्रयोग करता है। निम्नलिखित में से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रकार है, तो यह है सीरियल प्रिंटर। डैश को स्क्रीन या मॉनिटर भी कहते हैं, या डिस्प्ले को स्क्रीन या मॉनिटर भी कहते हैं। ड्रम प्रिंटर डैश प्रकार के प्रिंटर का एक उदाहरण है, यह लाइन प्रिंटर का उदाहरण है ड्रम प्रिंटर। देखते हैं एग्जाम रिमाइंडर। तो इनपुट यूनिट देखें तो इसमें आता है कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, वेबकैम, बारकोड रीडर, माइकर, MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, प्रकाशीय पेन, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ट्रैकबॉल, पंच कार्ड रीडर, माइक और स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। आउटपुट में आते हैं मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, इमेज प्रोजेक्टर, टर्मिनल और कार्ड रीडर और टैप रीडर।